हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूं आपके चैनल IIT सर्विसेज पे। दोस्तों, समाज कल्याण की तरफ से छात्रवृत्ति का जियो जो है वो जारी कर दिया गया है। कब तक फॉर्म भरा जाएगा, कितने चरण में छात्रवृत्ति भरी जाएगी और आपके खाते में पैसा कब आएगा, तो इसको लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। बस आपसे यही कहना है कि वीडियो में शुरू तक बने रहें, कम्प्लीटली देखें तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। सबसे पहली चीज़ कि जियो के बारे में बात हो रही, तो जियो आप देख सकते हो। जियो कई तारीख का है, लेकिन किसी वजह से मैं जियो आप तक नहीं ला पाया। 16 तारीख का ये जियो समाज कल्याण की तरफ से दिया गया है आजमगढ़ की तरफ। ठीक है, अगर आप आजमगढ़ के किसी भी कॉलेज के हैं तो यहाँ पर ये सारा क्राइटेरिया दिया गया है और इसको किसको दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें मौजूद है और ऐसा नहीं कि भाई ये नोटिस कोई फेक है। ये 16 तारीख 10-55 पत्रांक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। अब रही बात की, जो मैंने अपने इसमें जो है आपको बताया है कि जाने कब तक फॉर्म भरा जाएगा, ये सारी चीज़ें मैं अपनी जियो के ज़रिए क्लियर करूँगा और अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप वहाँ से भी डाउनलोड करके जियो को पढ़ लीजिएगा ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो सकें। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जियो क्या होता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो है इसको डाला जाता है कि आपको जो भी चीज़ें हो ये सारी चीज़ें क्लियर होते हुए चली जाएं। तो इस जियो के अंदर सारी बातें क्लियरिटी रहती हैं ताकि आपको सारी बात मालूम हो सके। एक तरीके से प्रेस विज्ञप्ति होती है जो मतलब जो है जारी होती है। और यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहली चीज़ कि अगर आपको अपना स्कॉलरशिप फिल करवाना हो तो स्कॉलरशिप फिल करवाने के जो चार्जेस रखे गए हैं ओनली 60 रुपये हैं। आप फ्रेश हो या रिन्यूअल कोई भी हो, आप घर बैठे भी स्कॉलरशिप भरवा सकते हैं और दिए गए नंबर पर संपर्क करके भी कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना हो तो उसकी जो फ़ीस रखी गई है वो BA BSc BCom MA MCom उसकी जो फीसेस हैं वो 30 रुपये रखी गई हैं। आप 30 रुपये लगे आप घर बैठे इसको भी भरवा सकते हैं। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करना ना भूलें। चलते हैं वीडियो की तरफ और पूरी बात अपनी इस वीडियो में आपको क्लियर करता हूँ। बहुत से लोग स्कॉलरशिप की डेट को लेकर परेशान थे और यहाँ पे देख सकते हैं कि विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण विभाग अनुभाग पत्रांक संख्या ये कि इतने जो है 10 जून 2000 जारी की गई समय सारणी की दी गई है। अब इसमें कौन कौन से उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी सामान्य वर्ग अनपिछड़ा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र भत्ता शुल्क की भुगतान एवं समय सारणी का शासन निर्देश किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो मास्टर डाटा उसको तैयार करने का जो क्राइटेरिया बताया गया है। यहाँ पर कई पॉइंट्स में है। समय अवधि दी गई है 7-9 जुलाई से लेकर 2025 से लेके जो है 25 नवंबर तक दी गई है। उसके बाद विशेष एफिलिएशन जो दिया गया है, मास्टर डाटा सत्यापन समाज कल्याण द्वारा करना 9 जुलाई से दिसंबर दिया गया है। उसके बाद अल्पसंख्यक वर्ग पर NPCI जो है कराना, उसके बाद यहाँ पे 10 जुलाई से 22 फरवरी तक जो है दिया गया है जो आपका जो है होगा। और रही बात की स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने की डेट, तो जो पहले भी मैंने बताया कि फॉर्म भरने की डेट जो है 10 जुलाई से लेकर 20 दिसंबर तक रखी गई है। ठीक है, ये 20 दिसंबर तक इसका क्राइटेरिया मौजूद है और आपने कॉलेज में आप इसका जो है 20 दिसंबर है, फिर कॉलेज में निकाल के 24 दिसंबर तक आप जमा कर सकते हैं। यदि 2 दिन 3 दिन में जो है ऑनलाइन आ जाता है, आप निकाल के इसको जमा करिए। ऑनलाइन सत्यापित और अग्रसित करें, यानी जो आपका कॉलेज के फॉर्म को भेजना है वो कॉलेज को फॉरवर्ड करेगा। उसके बाद ये पहला चरण था, जो पहले चरण में ये क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है। पहला चरण आप आसानी से देख सकते हो। फिर दूसरा चरण में भी यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया, यानी 2 चरणों में आपका ये क्राइटेरिया पूरा होना है और जिसको करना है कॉलेज को कंपलसरी है। बहुत से लोग स्कॉलरशिप में जो है डेट उसको लेके परेशान, अटेंडेंस कितनी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, अटेंडेंस के बारे में मैं आपको बता दूं कि अटेंडेंस जो है ये 75% का क्राइटेरिया गवर्नमेंट की तरफ से है। लेकिन इस 75% को अटेंडेंस लेने के लिए आपका क्लासेस का रेगुलर चलना, क्लासेस में सारी चीज़ें होना और इसको ऑटोमेटिकली होना, तभी जाकर हो पाएगा। मैनुअली जो है अटेंडेंस नहीं होती है। इसका ऑटोमेटिकली जो है रिकॉर्ड इसका तैयार किया था, उसके बिहाफ पर जो है अटेंडेंस जो है आपकी होती हुई चली जाती। तो आप अपने कॉलेज को इस सवाल कर सकते हो कि सर अटेंडेंस कैसे निकाली जाए, क्योंकि अगर आपने 2 महीना क्लास 2 महीना यानी 60 दिन आपने क्लास अटेंड की, तो इसमें संडे कितने दिन पड़ा प्लस छुट्टी कितनी दिन हुई और कितनी दिन क्लासेस चली, तो उसी के हिसाब से ये पूरा 75% का क्राइटेरिया बनेगा। तो ये 75% कैसे निकाला जा रहा है, इसको आप अपने सवाल कर सकते हो कि कैसे होगा। अगर वो आपसे डिमांड करते हैं तो आप उनसे ये पूछिए और पूछ के उनका सवाल का जवाब आप लीजिए। फिर मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या 75% निकालना वाकई सही है या गलत हो, तो उसके लिए। ठीक है दोस्तों, और बाकी ये नोटिस जो है अपने इसमें डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे आवेदन को जमा करना, संस्था द्वारा पुनर्गठित करना और यहाँ पे सत्यापन करके जो है ऑनलाइन जो आवेदन सारी चीज़ें होती हुई चली जाएंगी। उसका क्राइटेरिया यहाँ पर मौजूद है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बहुत आसान है, बहुत ईजी है। बस अपने फॉर्म को भर कर आप ले जाके उसको जमा करना शुरू करिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करना ना भूलें और दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।